धैर्य रखो तुम मोदी पर, वह नव भारत का निर्माता है। ऐसे युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता। श्री संजय राय सिरपुरिया जी से आग्रह करें कि हिंदू धर्म की दोनों भारतीय संस्कृति पुस्तक का विमोचन, जिसके लेखक श्री संजय राय नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आजकल देश में दो काम बहुत आसान हो गए हैं, एक 18 घंटे जगना और दूसरा देश की जनता को ठगना। चंद रोज पहले एक ठग पकड़ा गया, कानपुर में पकड़ा गया, लेकिन लखनऊ के गोमती नगर के थाने विभूति खंड में FIR दर्ज हुई। ठग का नाम है संजय शेरपुरिया, संजय प्रकाश राय असली नाम। ये ठग लोगों को मूर्ख बनाता था, भारतीय जनता पार्टी और तमाम उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ संबंध के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठता था, उनके काम कराने के दावे करता था और उन तस्वीरों के दम पर उनको छलता था। और वो तस्वीरें किनकी थी ये जानना बड़ा जरूरी है। सीधा PMO से कनेक्शन निकला। कनेक्शन कैसे? उस ठग की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसके सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड की गई है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, मोहन भागवत जो कि संघ प्रमुख हैं, रामभद्राचार्य है, वही ठग बाबा जिसने बाकायदा नारा दिया था कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। उसके बाद अनुराग ठाकुर, JP नड्डा, किरण रिजिजू, अंजना ओम कश्यप और रजत शर्मा जैसे दो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भी इस ठग की तस्वीरें हैं। इसका प्रमुख काम था लोगों को यह बताना कि मेरे संबंध बहुत ऊंचे हैं, तुम्हें हर मामले से बचा लूंगा। लोगों को ठगता था और किस तरीके से ठगता था उसकी एक बानगी देखिए कि करोड़ों रुपए उसके फर्म के अकाउंट में ठगी के जमा है। फर्म का नाम क्या था? यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर। और उस संस्था में खुद इसका अपना नाम नहीं था, एक डमी कैंडिडेट को इसने उसका डायरेक्टर बना रखा था और उसी के नाम पे ठगता था, जिससे कभी उस संस्था के नाम अगर कोई शिकायत जाए भी तो ये ठग गिरफ्तार ना हो। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बाकायदा एक किताब लिख डाली थी और उसके कार्यक्रम में तमाम BJP के बड़े नेता शामिल हुए थे। जब ये गिरफ्तार किया गया कानपुर में, तो गिरफ्तारी के वक्त इसके पास से 2 आधार कार्ड बरामद हुए। एक आधार कार्ड संजय प्रकाश राय के नाम से है, दूसरा संजय शेरपुरिया के नाम से है। कैसे एक व्यक्ति 2 आधार कार्ड बनवा लेता है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तमाम बड़े भाजपा नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करता है और किसी की नजर इस पर नहीं पड़ती है। और ऐसा ये पहला मामला नहीं है। बीते महीने अभी एक ठग पकड़ा गया था, किरण पटेल, जम्मू कश्मीर में बाकायदा Z+ सिक्योरिटी के साथ मजे ले रहा था बर्फ के, और इतनी बढ़िया सिक्योरिटी का आनंद वो पहली बार नहीं ले रहा था कि पकड़ा गया। वो अपने आप को PMO का एक अधिकारी बताता था, लगातार विजिट्स पे जाता था और वहां बाकायदा Z+ सिक्योरिटी में घूमता था। और उस व्यक्ति की खुद की तस्वीरें अमित शाह जी के साथ मिलती हैं। तमाम ट्विटर यूजर अमित शाह के साथ उसकी तस्वीर पोस्ट करके पूछते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और इतना ही नहीं, ये जो दोनों ठग हैं, इनमें से पहले वाला संजय शेरपुरिया कितना बड़ा भक्त है उसकी बानगी ये वीडियो है, कितनी बड़ी भक्ति करता है और कैसे इनका धंधा चलता है। धैर्य रखो तुम मोदी पर, वह नव भारत का निर्माता है। ऐसे युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता। ये दोनों मामले किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, उस तरफ जिस तरफ अभी सत्यपाल मलिक जी ने इशारा किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने बाकायदा अपने एक इंटरव्यू में दावा किया कि वो तमाम ऐसे दलालों के नाम जानते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दलाली करते हैं। यहां तक कि उनके पास भी ऐसे ऑफर आए जिसमें उन्हें पैसे मिलने थे, बस उन दलालों के काम करने थे। और बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बाकायदा उन्होंने गोवा का भी एक उदाहरण दिया था, जहां पे भ्रष्टाचार के मामले की जब उन्होंने शिकायत की तो उनका ट्रांसफर वहां से आनंद फानन में 1 हफ्ते के अंदर हो गया और उन्होंने कहा कि मुझे फटाफट सामान बांध के वहां से निकल जाने का आदेश मिला। एक बात समझ में नहीं आती
कि किरण पटेल जैसे लोग कैसे जेड प्लस सिक्योरिटी पा जाते हैं, इनकी पकड़ कहां तक है। अगर ये ऐसे ठग हैं, इनकी नीयत साफ नहीं है, ये किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति नहीं है, ढंग के लोग नहीं है, तो आखिर इनके साथ तमाम सत्ता में बैठे नेताओं के साथ तस्वीर कहां से आ जाती है। जब ये अपने ट्विटर हैंडल पर पिछले 6-6, 7-7, 8 महीने से, इंस्टाग्राम पर 6-8 महीने, 1 साल से तस्वीरें पोस्ट कर रहे होते हैं, तो तमाम अधिकारी, जिम्मेदार नेता, अफसर क्या कर रहे होते हैं, उनकी नजर इन पर क्यों नहीं होती। जब ये गिरफ्तार होते हैं तो कहा जाता है कि ये बाकायदा उन नेताओं की तस्वीरों का दुरुपयोग करके उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन नेताओं को जरा भी फिक्र नहीं है क्या? इनके द्वारा कराए गए कार्यक्रमों में वो पहुंचते कैसे हैं? आखिर किन कॉन्टेस्ट के जरिए उन लोगों तक इसकी पहुंच थी जिसके आधार पर यह दावे करता था? हमारा एकमात्र सवाल यह है कि आखिर क्या चल रहा है इस देश में। एक राज्यपाल जब कोई बयान देता है तो उसको मनु मीडिया रिजेक्ट कर देता है, कहीं नहीं चलाता। संजय सिरपुरिया जैसे ठग जो पूरे देश को खुलेआम लूट रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई विशेष कार्यवाही नहीं होनी है, न ही उससे जुड़े तमाम नेताओं की कोई जांच होनी है। क्यों? क्योंकि बाकायदा पुलिस ने अपनी पहली जो रिपोर्ट है FIR में ही लिख दिया है कि वो उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम करता था। आज की तारीख में सत्ता पक्ष से सवाल पूछने वाला ना मीडिया बचा है, ना मजबूत विपक्ष। ऐसे हालात हैं कि कोई भी PMO का नाम लेकर किसी को भी ठग रहा है। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें तमाम बड़े नेताओं के भी हिस्से होंगे? उन करोड़ों रुपयों के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी सिस्टम बाकायदा उसके साथ काम कर रहा हो? बाकी बने रहिए नेशनल जनमत के साथ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी असल ताकत हैं। धन्यवाद।